हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो वीडियो है ये मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं, जो कि अभी 9 से 10th आए हैं। और आज इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और राइट एंगल जो है वो कहाँ पे है, बी पे है, मतलब बी में राइट एंगल है। और यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोगों को डिटरमाइन करना है यहाँ पे बीट 1 में जैसे साइन ए कॉस ए और बीट 2 में लिखा हुआ है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोगों को यहाँ पे ए सी निकालना होगा। तो अब यहाँ पे जो ए सी है हमारा उसको निकालना है, तो ये आपको उसके लिए 3 फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ से अलग से फिर से ट्रायंगल बना रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको फिर से एक मेंशन कर रहा हूँ एक बात कि देखिए थीटा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, मतलब जो एंगल लिखा होगा। अब जैसे जो एंगल लिखा होगा बोलने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फिर से सी बी और ए, तो अगर यहाँ पे साइन ए बोला जाता है, साइन ए मतलब हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू ए के नज़रिए से देखना होगा। और ए के नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो इस वक्त ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये हमारा बेस कहलाएगा और ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। हाइपोटेनियस हमेशा वही रहता है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्रायंगल का। ठीक है, मगर बेस और परपेंडिकुलर दैट विल डिपेंड ऑन थीटा। ठीक है, जिसको आप थीटा मानेंगे ना उसके आधार पे वो डिपेंड होता है। जैसे कि अगर यही ट्रायंगल मैं बनाऊं और यहाँ पे मैं ए लिख दूँ और यहाँ पे मैं बी लिख दूँ, एक मिनट यहाँ पे सी रहने देता हूँ, यहाँ पे ए बी सी वैसे सेम ट्रायंगल बनाता हूँ, मगर थीटा को अगर मैं यहाँ पकड़ लूँ तो ये भी अभी क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस जैसे था वैसे ही रह जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब रहा बात है कि यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। तो जब हाइपोटेनस निकालना रहता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो उसके लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर दीजिएगा, और बेस निकालना होगा तो फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम लोग वापस से अपना क्वेश्चन में, है ना। इतना समझाना आप लोगों को ज़रूरी था। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास ए बी का वैल्यू अवेलेबल है। ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और हमारे पास बी सी का वैल्यू अवेलेबल है जो कि 7 सेंटीमीटर है, मैं 7 लिख रहा हूँ। और हम लोगों को अभी ए सी निकालना होगा। तो ए सी निकालने के लिए क्या करना होगा, ए बी का स्क्वायर करना होगा प्लस बी सी का स्क्वायर करना होगा और इनका रूट ओवर निकाल देना होगा। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 576। ये कितना आएगा आप लोगों का 576, और 7 का स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका 49। इनको जोड़ने पे हम लोगों को मिलेगा 625, और 625 का रूट ओवर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 25। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए सी का वैल्यू कितना मिल गया, हम लोग को 25 मिल गया। आप लोगों को रूट ओवर निकालना आना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद आप सिंपल है, आप देखिए पहला बीट में क्या निकालने के लिए कहा गया था, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। तो मैं एक बार ट्रायंगल आप लोगों के लिए फिर से बना रहा हूँ, देखिए ठीक है। यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे ये सी है।
तो अभी थीटा हमारा कहाँ पे है, ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस। अभी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 7 है, बेस का वैल्यू कितना है 24 है, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 25 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए क्या होता है आप सबको मालूम होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेनियस 25 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा 7/25। उसके बाद में कॉस ए, कॉस ए होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस कितना है 24 है और हाइपोटेनियस कितना है 25 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए बीट 2। ठीक है, तो बीट 2 में क्या बोला गया था, बीट 2 में साइन सी और कॉस सी निकालना था हम लोग को, साइन सी और कॉस सी निकालना था। अब इसमें क्या फ़र्क हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं ट्रायंगल एक बार फिर से बना रहा हूँ, ए बी सी। अब जो थीटा है वो हमारा कहाँ पे है, सी में है, क्योंकि यहाँ साइन सी और कॉस सी निकालने बोल रहा है। तो उसके आधार पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा, बेस ये हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा हमारा। तो इसका वैल्यू कितना है, ये तो 24 है, इसका वैल्यू कितना है 7 है, और इसका वैल्यू कितना है 25 है। तो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन सी, तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अभी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 24 है, तो ये हो जाएगा 24/25। और उसके बाद में कॉस सी, ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 7/25। आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, एक फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है और हम लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है tan p और cot r, tan p और cot r। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्यू आर निकालना पड़ेगा ना, क्यू आर का वैल्यू निकालना होगा। देखिए, हाइपोटेनियस छोड़ के कोई भी साइड निकालना होता तो आपको सिंपल क्या करना होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करके जिस साइड का वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके उसे माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ना ऑलरेडी, यहाँ पे गिवन में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है भैया पी क्यू का वैल्यू है, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है, और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर है, और हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, क्यू आर निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग को बेस निकालना पड़ रहा है ना, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना होगा, मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, और फिर 12 का स्क्वायर करके माइनस करके इसका रूट ओवर निकाल देंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 169 माइनस 144 से क्या मिलेगा हमको 25 मिलेगा, और 25 का रूट निकालेंगे तो हमको 5 मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमको निकालना है tan p का वैल्यू, tan p। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल फिर से बना रहा हूँ। देखिए, जो ट्रायंगल था यहाँ पे, क्या ट्रायंगल था भाई, ट्रायंगल का नाम था PQR, ट्रायंगल का नाम था। ये ट्रायंगल जैसे बना मैं ऐसे ही बना देता हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो बोल के। ये देखिए, ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ट्रायंगल है PQR। ठीक है, राइट एंगल कहाँ है, क्यू पे है। अभी हमको क्या निकालना है, tan p निकालना है ना। तो देखिए, मतलब थीटा हमारा यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा, और बेस ये हो गया हमारा, और हाइपोटेनियस ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे वैल्यू कितना है भैया, इसका 13 है, इसका वैल्यू कितना है 12 है, और इसका वैल्यू कितना है 5 है। तो tan p कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, 5/12। उसी प्रकार से हम लोग को दूसरा वैल्यू क्या निकालना है, cot r निकालना है, cot r निकालना है। तो cot r में क्या होगा, cot r मतलब थीटा कहाँ रखेंगे हम लोग। अभी मैं इधर रेड पेन से लिख दूँ, तो अगर थीटा मेरे को यहाँ रखेंगे अगर हम लोग, देखिए नहीं कन्फ्यूज़न होगा बेकार का, मैं फिर से ट्रायंगल एक बार बना देता हूँ।
देखिए ये ट्रायंगल, वही वाला ट्रायंगल, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये पी हो गया। अभी क्या बोला गया है, आर मतलब थीटा कहाँ होगा हमारा, यहाँ, थीटा यहाँ होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 13 है, इसका वैल्यू कितना है 12 है और इसका वैल्यू कितना है 5 है। तो अभी ये क्या होता है, ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5/12 हो जाएगा। और हम लोग को क्या, कौन सा वैल्यू निकालना है, हम लोग को 10p माइनस कॉट आर निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे देखिए 5/12 माइनस 5/12, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा और उसके बाद 5 माइनस 5 0/12 और ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, आई होप कि ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, साइन ए है, साइन ए, सॉरी हाँ साइन ए है, कितना है भैया 3/4 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब साइन ए को कंपेयर करेंगे हम लोग। साइन ए क्या होता है भाई, यहाँ पे मैं अगर लिख के दिखाऊँ आप लोगों को, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इसके आधार पर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो गया, उसको हम लोग 3k मान लेंगे। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी एक वेरिएबल आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ये रेशियो में दिया हुआ है तो इसका वैल्यू 3 हो भी सकता है और 3 से मल्टीपल, 3 का मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, और सेम उसी प्रकार से हाइपोटेनस जो रहेगा उसको आप 4k मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना पड़ता है और उसके बाद में फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना पड़ता है और फिर परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर करना पड़ता है ना। ब्रैकेट में इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ और फिर रूट ओवर कर देते हैं हम लोग, और यहाँ माइनस साइन होगा ना, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं फिर। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 16k² माइनस 9k² का रूट ओवर। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, 16 से अगर 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 7k²। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √7k। यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को, b क्या हो गया, बेस मिल गया हम लोग को √7k। ठीक है, अब आगे देखिए √7k है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद आगे अभी हम लोग को क्या निकालना था, इसमें cot a और tan a निकालना था। सिंपल है, cot a क्या होगा, cot a होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अभी यहाँ पे बेस हम लोग निकाले, कितना आया √7/k और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है 3k। तो यहाँ पे k और k कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा √7/3। नेक्स्ट आगे यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है tan a। क्या निकालना है हम लोग को, tan a। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3k दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3k। और बेस कितना है, बेस है आपका √7k। तो यहाँ पे k कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा 3/√7 और ये आ गया √7/4 क्यों लिखा, अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉट, ठीक है √7/4 ना। क्या निकालना क्या था, यहाँ पे हम लोग कॉस निकालना था, मैंने यहाँ पे कॉट निकाला है। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं कॉस निकाल देता हूँ। कॉस होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस कितना निकला था √7k और हाइपोटेनियस कितना था 4k था। तो यहाँ पे k कट जाएगा और ये हो जाएगा √7/4। मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे इसको रेड मार्क कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, गलती से मैंने कॉस के जगह कॉट लिखा था, तो कॉट के अनुसार ये आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग को cot a बोला गया था। क्या बोला गया था, cot a। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन में हम लोगों को
कॉस ए और टेन ए निकालने के लिए कहा गया था, और जबकि मैं पहले क्या कर रहा था यहाँ पे कॉट ए निकाला था। तो कॉट ए के अनुसार ये वैल्यू सही है, ठीक है, मगर ये हम लोग को नहीं निकालना है, हम लोगों को कॉस ए निकालना था और टेन ए निकालना था, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग निकाल लिए, कोई बात नहीं है, आप लोग मत निकालिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही करना है हम लोगों को। आप देखिए क्वेश्चन 4, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 को ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या दिया गया है, यहाँ पे गिवन में लिखा गया है 15 कॉट ए, ठीक है, इक्वल टू 8 है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 कर दीजिए, बस बात ख़त्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉट ए क्या होता है, आप सबको पता होगा, कॉट ए होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसके आधार पर अभी हमारे पास बेस कितना मिल गया 8K, और परपेंडिकुलर कितना मिल गया 15K। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना पड़ता है, और उसके बाद में बेस का भी स्क्वायर करना पड़ता है, और फिर इनका रूट ओवर निकाल देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 225K², और यहाँ पे ये हो जाएगा 64K² का रूट ओवर। अब अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग इसको अगर जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा, शायद मेरे ख्याल से 61 69 2, ठीक है, देखते हैं जोड़ के 225 और 64, है ना। इसको जोड़ने पे यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है, एक मिनट, 8 225 है ना, सॉरी, यहाँ पे क्या कितना आ जा रहा है, ये आपका 9 आ जा रहा है, और ये आपका 8 आ जा रहा है, और ये आपका 2 आ जा रहा है। तो ये आ गया आपका 289, ठीक है। तो 289 जो है ये 17 का शायद स्क्वायर रूट होता है, कितना का होता है, 17 का होता है, ठीक है ना। तो अब बस हम लोग को अब क्या फाइंड करना था, साइन ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना था, पर यहाँ पे K² था ना, K², तो ये आ गया 17K। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15K/17K। तो K कट जाएगा, और आंसर कितना आ गया 15/17। उसी प्रकार से दूसरा क्या निकालना था हम लोग को, सेक ए। सेक ए क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय बेस होगा। तो हाइपोटेनियस कितना है 17K है, और बेस कितना है 8K है, 8K। तो यहाँ से K हटा देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 17/8, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया गया है। अब आप सबको पता होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। इस आधार पे बेस हमारे पास क्या हो गया 13K हो गया, और एक मिनट, यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 13 यहाँ पे मैं फॉर्मूला गलत लिख रहा हूँ, सॉरी, वेरी सॉरी, हाइपोटेनियस बाय बेस होता है ना। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेनियस हो गया 13K, और जो बेस है वो कितना हो गया आपका 12K, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, P निकालना है। तो P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर। तो अब ये हो जाएगा 169, 13 का 169K² माइनस ये हो जाएगा 144K² का रूट ओवर। तो यहाँ पे इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, उन दोनों का बीच का डिफरेंस आएगा 25K² का रूट ओवर, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 15K।
15K बोल रहा मैं, 5K, ओके 5K। तो परपेंडिकुलर मिल गया, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना था। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब हम लोग को निकालना है साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना निकला 5K, और हाइपोटेनियस कितना था यहाँ पे 13K था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13K। तो यहाँ से K कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 5/13। उसके बाद में हम लोग को क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे बेस का वैल्यू है 12K। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12K/13K। तो ये के क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना आ गया, ये हो गया 12/13। ये कितना आ गया 12/13। उसके बाद में फिर हम लोग को क्या निकालना है, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 5K, और बेस कितना है 12K। तो के कैंसिल हो गया, और ये आ गया 5/12। उसके बाद में फिर हम लोग क्या निकालेंगे, कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना है 13K, और परपेंडिकुलर कितना है 5K। तो इस तरह से ये कट गया, तो यहाँ पे 13/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13/5। उसके बाद में फिर क्या बच गया, कॉट ए। तो कॉट ए कितना हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब बेस कितना है यहाँ पे 12K है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5K है। तो यहाँ पे क्या होगा, के कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो गया 12/5। इसका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे शायद मैंने नहीं डाला है ना। एक बार मैं नीचे देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया, मतलब लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें बोला गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A equal to cos B, so that एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हम लोग को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। लेट ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट RIGHT राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। राइट एंगल एट B, ठीक है ना। राइट एंगल एट C ले लेते, चलिए राइट एट C, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो ये C में राइट एंगल है, ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, ठीक है। तो अब इसके आधार पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि cos A निकालते। वी हैव, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी हैव cos A इक्वल टू cos B। तो देखिए गौर से देखिए, cos A क्या होगा, cos A मतलब थीटा। जब हम लोग इसको पकड़ेंगे, मैं यहाँ पे रेड कलर कर दूँ, थीटा को जब हम लोग इसको पकड़ेंगे तो अब cos A जो होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या है AC है। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ AC/AB, उसके बाद में cos B
ठीक है ना। तो कॉस बी मतलब अब जो थीटा है वो हम लोग किसको पकड़ रहे, इसको पकड़ रहे। इसको जब थीटा पकड़ेंगे तो बेस हमारा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे भैया, बी सी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बाय ए बी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ए बी और ए बी कैंसल आउट हो जा रहा है और हम लोग को क्या मिल जा रहा है, ए सी इज इक्वल टू बी सी मिल जा रहा है। ए सी इक्वल टू बी सी मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के साथ बराबर होगा। और इसका कारण मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप सबको पता ही होगा कि अगर किसी ट्रायंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है तो फिर उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप सबको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ नहीं है, ये सब इजी है ना। खाली क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में मैं यहाँ अगर लिखूँ गिवन में क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो आप बताइए मेरे को कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। देखिए बोलते बोलते हो सकता है कि कहीं पे मैंने कुछ गलत पढ़ दिया हो या गलत लिख दिया हो, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर मेरे को बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कॉट थीटा 7/8 है ना। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस आधार पे यहाँ पे हम लोग को बेस कितना मिल गया, 7K, और परपेंडिकुलर कितना मिल गया, 8K। हम लोग को क्या निकालना है, h। तो उसके लिए क्या करना होगा, h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b कितना है, 7K। एक बार मिटा देता हूँ, किचिर पिचिर हो गया है। यहाँ पे कितना लिखना था हमको, 7K का स्क्वायर, ठीक है, का रूट ओवर। तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64K स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 49K स्क्वायर का होल ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या मिल रहा है, 64 और 49 मतलब 3 और 113। तो यहाँ पे 113K स्क्वायर का इतना आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग फ्यूदर और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 113K को हम लोग बाहर ले जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग बाहर ले गए, ठीक है। तो अब ये सब मिल गया है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ को यहाँ पे लिख करके हम लोग को पुटअप करना है ना। तो वैल्यू कितने क्या निकालना है हम लोग को, यहाँ पे पहले तो 1 प्लस, यहाँ पे पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद नीचे में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग साइन थीटा, यहाँ पे एक्चुअली में मेरे को साइन थीटा ये सब निकाल लेना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग साइन थीटा अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब 8K बाय हाइपोटेनियस मतलब रूट ओवर 113K। तो K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, 8/√113 इसका वैल्यू आ जाएगा। और उसी प्रकार से कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस कितना है यहाँ पे 7K बेस बाय हाइपोटेनियस, और यहाँ पे हाइपोटेनियस है 113K। तो इसके आधार पर ये हो जाएगा 7/√113, ठीक है।
अब अगर मैं यहाँ पे इन सब का वैल्यू को पुट करूँ, यहाँ पे इन सब का वैल्यू को मैं पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 1 1, यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस 8 बाय 113 का रूट का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 बाय √113 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 64 बाय 113, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का मतलब 49 बाय 113, ठीक है ना, 49 बाय 113। अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64, क्योंकि हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 113 आ गया है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 था। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 माइनस 49 बाय 113। अब देखिए ये 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 113 से 64 अगर जाता है तो हमको 49 मिलता है, और 113 से अगर 49 जाता है तो हमको 64 मिलता है। हमको क्या मिलता है, 64 मिलता है। तो ये हमारा पहला बीट का आंसर हो गया। अब दूसरा हम लोग को क्या निकालना था, दूसरा हम लोगों को निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा बीट जो था। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको किसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, हमको कॉट थीटा का वैल्यू मालूम होना चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। अब इस क्वेश्चन में बेस कितना था, अगर हम लोग एक बार ऊपर जाए तो देखिए यहाँ पे बेस हमारे पास 7K था, और हाइपोटेनियस कितना था, √113K था। दैट मीन्स ये हो गया 7 बाय हाइपोटेनियस में क्यों लिख रहा हूँ, वाई आई एम राइटिंग हाइपोटेनियस, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये 7K, और यहाँ पे ये कितना है भैया, ये आपका 8K, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8K, तो ये हो जाएगा 7/8। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 49/64। तो इसका आंसर भी 49/64 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह से बनेगा, इसमें भी कुछ करने लायक चीज़ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बस आपको RHS और LHS क्या है, इक्वल है कि नहीं ये दिखाना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं इसको भी हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन 3 cot A इजिकल टू 4, तो cot A इजिकल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो अब हम लोग को cot A मतलब हम लोग को पता है क्या होता है भैया, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो इस आधार पर बेस कितना हो गया 4K हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3K हो गया, और H जो होगा वो कितना निकलेगा, वो आपका 5K निकल जाएगा। मेरे को पता है, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिपलेट्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आपको तो पता चल गया वो कैसे निकाला जाता है, आप बस निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं लेता हूँ LHS। अब LHS में क्या दिया गया था, 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। तो यहाँ पे 10A का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, 10A हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3K, बेस है 4K, तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया 3/4। तो यहाँ पे
अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाय यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/16 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9/16 और उसके बाद में फ्यूदर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और ओवरऑल यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9/16 तो 16 ये कट जाएगा और उसके बाद 16 से अगर 9 जाएगा 16 से अगर 9 जाएगा तो क्या आएगा 7 और प्लस होगा तो क्या आएगा 25। क्या होगा 25। ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग RHS निकाल लेते हैं। तो RHS क्या होगा, RHS क्या दिया हुआ देख लेते हैं एक बार हम लोग। ये दिया हुआ cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को cos का वैल्यू भी मालूम होना चाहिए ना। तो cos A कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब कि 3/5। फिर साइन A, तो साइन A कितना होगा, साइन A cos A, सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख दे रहा हूँ। cos A क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है 4k, हाइपोटेनियस है 5k, तो ये हो जाएगा 4/5 और साइन ए मतलब परपेंडिकुलर मतलब कि 3k और ये आपका 5k मतलब ये हो जाएगा आपका 3/5। अब बस ये वैल्यू को उठाना है और यहाँ पटक देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कितना है, पहले cos का वैल्यू मतलब 4/5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और यहाँ हो जाएगा आपका 25 और यहाँ हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25। तो देखिए अभी हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 मतलब ये हो जाएगा 7/25। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हिंस प्रूव्ड, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपस में क्या है, ये आपका इक्वल है। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग 8 नंबर तक सॉल्व कर दिए। अब आ गया 9 नंबर। तो 9 नंबर भी क्वेश्चन जो है इसमें भी कुछ नया चीज़ नहीं है। यहाँ पे 10A दिया हुआ है, बाकी सबका वैल्यू निकालना है, सबका वैल्यू उसका वैल्यू सबको पुट कर देना है और पुट करके फिर आपको आंसर निकालना है। ठीक है। तो 9 क्वेश्चन अपने से ट्राई करिए, एक क्वेश्चन कम से और 10 क्वेश्चन भी आप अपने से ही ट्राई करिए। नहीं होगा तो मैं फिर से बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 11 क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसको समझाना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ ट्रू फॉल्स पूछा गया है, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज 1, क्या ऐसा होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिपलेट्स लेके समझाता हूँ। जैसे कि एक 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स है, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस, आप देख लीजिएगा है ये ट्रिपलेट। ठीक है। तो यहाँ बोला 10A का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आता है, ऐसा हो सकता है क्या। 10A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसा हो सकता है। अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर दें, मान लीजिए कि 4 3 5 में ले लूँ और ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3/4 होगा। तो इन दोनों केस में देखिए क्या हो रहा है कि इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 1 निकल रहा है, वो ग्रेटर देन 1 निकल रहा है और इसमें जो वैल्यू आ रहा है ये आपका लेस देन 1 निकल रहा है। तो 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 के बड़ा 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोला गया, सेक ए। तो आप बताइए मेरे को कि सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। ठीक है ना, हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। तो भैया ये सही बात है, हाइपोटेनियस बड़ा, ये देखिए ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो इधर हम बोल सकते हैं कि ये आपका ट्रू है।
ठीक है। फिर बोला गया कॉस ए इज एबर्वेशन ऑफ कॉसेक नहीं, कॉस ए। कॉस जो होता है वो एबर्वेशन किसका होता है, कोसाइन का होता है। किसका होता है, कोसाइन का होता है। तो उस आधार पर इसका जो होता है इसका कॉसेक होता है। इसका क्या होता है, कॉसेक होता है। इस आधार पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, कॉट ए एक सिंबल है, ये एक मल्टीप्लिकेशन नहीं है। कॉट इंटू ए इज इक्वल टू कॉट ए ऐसा होता है, ये कभी भी मत सोचिएगा, दिस इज़ रॉन्ग वे, ठीक है ना। ये एक सिंबल है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। क्या ये पॉसिबल है, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। और आप सबको पता ही होगा कि हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। जबकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और ये, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 3 जो है ये बड़ा नहीं है, लेस देन 4 हो जा रहा है। इसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। देखिए बात समझिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस बड़ा होता है मगर यहाँ पे हाइपोटेनियस छोटा दे रहा है परपेंडिकुलर से, इसीलिए क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहला एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी आपके दोस्त होंगे जो अभी अभी 10th गए होंगे तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करिएगा।